चलिए हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आपको क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसने कहा था, जिसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वही लेसन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। चलिए, उसने कहा था कहानी क्या है बाबू, उसने कहा था क्या है, कहानी है। फिर उसने कहा था कहानी किनके द्वारा रचित है, तो किनके द्वारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। फिर उसने कहा था कहानी कब लिखा गया था, तब प्रथम विश्व युद्ध के बाद लिखा गया था। फिर उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित किया गया, तो 1915 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। फिर लहना सिंह किस गांव के रहने वाला था, किस गांव का था, मांझे गांव का था। कौन किस गांव के था, मांझे। फिर लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, यानी लहना सिंह के जो मामा थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो अमृतसर के। अमृतसर में गुरु बाजार एक जगह के नाम है, वहाँ के रहने वाले थे। चलिए, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन आज टारगेट ले रहे हैं कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवा देंगे, समझ गए। कितना बाबू, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आज करवा ही देंगे, चाहे तो कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको 20 ऑब्जेक्टिव आज करवा देंगे, 20 गो ऑब्जेक्टिव। एक बार और रीडिंग दे देते हैं कि उसने कहा था, क्या है बाबू, कहानी है। फिर है उसने कहा था कहानी किनके द्वारा रचित है, तो किनके द्वारा रचित है बाबू, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। फिर उसने कहा था कहानी कब लिखा गया था, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद लिखा गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लिखा गया था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद लिखा गया था। फिर है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित किया गया था, तो 1915 ईस्वी में। कब प्रकाशित किया गया, 1915 ईस्वी में। फिर है लहना सिंह किस गांव का रहने वाला था, मांझे गांव का। किस गांव का था, मांझे गांव का। फिर है लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, जो लहना सिंह के मामा थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो अमृतसर के। कहाँ के बाबू, अमृतसर के। एक बार और रीडिंग दिवा देते हैं। पहला क्वेश्चन, उसने कहा था क्या चीज़ है, कहानी है। फिर है बाबू कि उसने कहा था कहानी किनके द्वारा रचित है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। फिर अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कब लिखा गया, तो कब लिखा गया बाबू, प्रथम विश्व युद्ध के बाद लिखा गया। फिर है कि उसने कहा था कहानी कब पब्लिश किया गया, पब्लिश मतलब होता है प्रकाशित किया गया, 1915 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है लहना सिंह किस गांव के रहने वाला था, तो किस गांव के था, मांझे गांव का। फिर है बाबू कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो कहाँ के रहने वाले थे, अमृतसर के। कहाँ के रहने वाले थे, अमृतसर के। अब अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जे आपको अगला क्वेश्चन अभी करवाते हैं। देखिएगा ध्यान से, हम समझते हैं, ध्यान से देखते हैं क्या चीज कहेगा अगला क्वेश्चन, क्या चीज पूछ रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही दिमाग पर जोर डालेगा, लेकिन बड़ी ही इजी सवाल है। उसने कहा था, चला ध्यान से देखा जाए, देखा बाबू, ध्यान से देखिए। चला बाबू बतावल जाए क्वेश्चन कैसे पूछेगा जय। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, सूबेदार का क्या नाम था। सूबेदार का क्या नाम था। ऑप्शन ए में है लेफ्टिनेंट साहब, बी में है हजारी सिंह, बी में है, सी में है वजीरा सिंह, वजीरा सिंह, डी में है हजारा सिंह, हजारा सिंह। बताया जाए क्या चीज होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस सूबेदार का क्या नाम था, बताइए। तो क्या चीज हो जाएगा बाबू, लेफ्टिनेंट साहब की, हजारी सिंह की, वजीरा सिंह की, हजारा सिंह। तो क्या चीज हो जाएगा, हजारा सिंह हमारा हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है दूसरा, यानी 8वां नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या चीज कहेगा। लहना सिंह किस पद पर था, लहना सिंह किस पद पर था, लहना सिंह किस पद पर था। ऑप्शन ए में है सैनिक, बी में है जमादार, सी में है सिपाही, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए लहना सिंह किस पद पर था बाबू,
लहना सिंह किस पद पर था? जमादार पद पर। किस पद पर? जमादार पद पर। अगला क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? कौन थे बताइए। ऑप्शन ए में है दादा, बी में है दादी, सी में है मामा, डी में है भाई। बतावल जाए। बताया जाए छोटो। क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन का पूछा है, ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे? तो कौन रहते थे? मामा रहते थे। कौन रहते थे? मामा। अगला क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, लहना सिंह की मृत्यु, लहना सिंह के मृत्यु किसके गोद में हुई थी? मृत्यु किसके गोद में हुई थी? किसके गोद में हुई थी? लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? ए में कीरत सिंह, कीरत सिंह, बी में सूबेदार, सूबेदार हजारा सिंह, सी में वजीरा सिंह, डी में इनमें से कोई नहीं। तो किसके? लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? विदूषक मतलब होता है हंसी मजाक जोकर, हंसी मजाक उड़ाता है जे। ऑप्शन ए में है हजारा सिंह, हजारा सिंह, बी में है वजीरा सिंह, सी में है कीरत सिंह, डी में है लहना सिंह, लहना सिंह। तो क्या हो जाएगा? वजीरा सिंह। पलटन के विदूषक कौन था? वजीरा सिंह था। कौन था बाबू? वजीरा सिंह। पलटन का क्या चीज था? विदूषक था। कौन था? वजीरा सिंह। अगला क्वेश्चन, बारह नंबर, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन ए में है बातचीत, बी में है तेरेज, सी में है उसने कहा था, डी में है इन तीन में से कोई नहीं। बताया जाए। लहना से किस कहानी का पात्र थे? लहना से किस कहानी के पात्र थे? तो उसने कहा था कहानी के पात्र थे। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? मार गिराया। ऑप्शन ए में है लपटन, बी में है वजीरा सिंह, सी में है लहना सिंह, डी में है लहना सिंह, डी में है सूबेदार,
सूबेदार हजारा से। तो बताइए कौन मार गिराया था बाबू, कौन मार गिराया? तो गिराया था लहना से मार गिराया था। किसको? जर्मन पलटन को। मारा बंदूकवा के बेत से पीछे में किहनी पर मारा, मर गया सर। चलो तो आपका वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चला बाबू।